हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि 12 अगस्त 2021 को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा कुछ परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया गया है। इसमें दो परीक्षाएं काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। वो दो परीक्षाएं महत्वपूर्ण है, जैसे बीपीएससी CDPO। इसका एग्जाम डेट 31/10/2021 अर्थात 31 अक्टूबर 2021 को निर्धारित किया गया है। अब वहीं 67वीं बीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा एग्जाम डेट 12 दिसंबर 2021 को निर्धारित किया गया है। जबकि 67वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, लेकिन बीपीएससी के द्वारा एग्जामिनेशन कैलेंडर के द्वारा ये बतलाने का प्रयास किया गया है कि 12 दिसंबर 2021 को यह परीक्षा हो सकती है, जबकि यह एक संभावित तिथि है। किंतु आज के पेपर में एग्जामिनेशन कंट्रोलर के द्वारा कहा गया है कि 31 अगस्त तक बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न पदों के लिए आने वाले रोस्टर का इंतजार किया जाए, उसके बाद ही विज्ञापन प्रकाशित किया जाए। इसका अर्थ हो गया कि विज्ञापन जो है सितंबर महीने में ही आएगी। वैसी स्थिति में हो सकता है कि 1 या 2 सप्ताह के लिए परीक्षा को टाल दिया जाए। ठीक है, तो मैं आप लोग को सबसे पहले बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा CDPO की परीक्षाएं जो है अब तक 3 बार ली गई है। एक 1998 में ली गई थी, उसके बाद 2005 में ली गई थी प्रारंभिक परीक्षा, और उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा 2018 में ली गई थी। ठीक है, तो ये 3 बार परीक्षा ली गई थी। तो पहले जो परीक्षा का जो पैटर्न था थोड़ा सा अलग ढंग का था। 2018 में जो लिया गया वो लेटेस्ट पैटर्न है, और वो एक तरह से पूरी तरह से बीपीएससी के पैटर्न पे था। तो मैं आप लोग को सबसे पहले वर्ष 2018 में CDPO में विभिन्न सेक्शन से जो प्रश्न पूछे गए उसके बारे में आपको एक चार्ट के द्वारा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोग को जो बीपीएससी CDPO की परीक्षाएं जो 31 अक्टूबर को होने वाली है उसमें आप लोग को तैयारी में फायदा हो। ठीक है, तो जैसे हम लोग देखते हैं ट्रेंड एनालिसिस के अंतर्गत कि CDPO 2018 में इतिहास विषय के अंतर्गत एंशिएंट हिस्ट्री या प्राचीन भारत इतिहास से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। वहीं मिडाइवल हिस्ट्री अर्थात मध्यकालीन भारत से 5 प्रश्न पूछे गए हैं, जबकि आधुनिक भारत से सर्वाधिक 23 प्रश्न पूछे गए हैं। वहीं करेंट या समसामयिकी के अंतर्गत 30 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, वहीं ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और जनगणना सेंसस ये तीनों से 22 प्रश्न पूछे गए हैं, जबकि पॉलिटी अर्थात राज्य व्यवस्था के अंतर्गत 12 प्रश्न पूछे गए हैं। हमारी इकोनॉमिक या अर्थव्यवस्था से 12 प्रश्न पूछे गए हैं, जबकि साइंस से 27 प्रश्न पूछे गए हैं। और बिहार का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करेंट और इकोनॉमिक से मिला के कुल 15 प्रश्न पूछे गए हैं। जबकि CDPO का अब तक 3 बार प्रारंभिक परीक्षाएं जो हुई है उसमें अंकगणित से प्रश्न नहीं पूछे जाते। इसका मतलब है कि कुल 150 प्रश्न जो होते हैं वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करेंट, साइंस ये सब सेक्शन से ही पूछे जाते हैं। इसका अर्थ है कि जो स्टूडेंट का मैथ थोड़ा कमजोर है उन लोगों को इस परीक्षा में एडवांटेज मिल सकता है। ठीक है, तो CDPO की 2018 में जो परीक्षाएं आयोजित की गई थी उसका अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि करेंट पे सर्वाधिक जोर दिया गया है और करेंट से 30 प्रश्न पूछे गए हैं। वहीं मॉडर्न हिस्ट्री या आधुनिक भारत इतिहास से 23 प्रश्न पूछे गए। ठीक है, जबकि ज्योग्राफी के अंतर्गत सेंसस, जनगणना और इन्वायरमेंट पर्यावरण से 22 प्रश्न पूछे गए, जबकि साइंस से भी 27 प्रश्न पूछे गए और बिहार से 15 प्रश्न पूछे गए। ये जो 4-5 सेक्शन है इस पे तैयारी के समय स्टूडेंट्स को ज्यादा फोकस करने की जरूरत है कि ये सब सेक्शन में वो काफी बेहतर कर सके। ठीक है, इस प्रकार मैं उम्मीद करता हूं कि CDPO का ट्रेंड एनालिसिस जो मैंने आपको बताया है उससे आप लोगों को CDPO की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में मदद मिलेगी। ठीक है, फिर वहीं 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी एग्जाम डेट 12 दिसंबर 2021 निर्धारित किया गया है। इसलिए मैं आपको ये दोनों परीक्षाओं का प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस लगभग समान है। इसलिए अब मैं आपको बीपीएससी का ट्रेंड एनालिसिस विगत 4 परीक्षाओं का बता रहा हूं कि उसमें किस विषय से कितने प्रश्न पूछे गए थे, जिससे कि आप लोगों को प्रारंभिक परीक्षा तैयारी करने में एक आउटलाइन मिल जाए। तो जैसे 66वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में देखते हैं हम लोग कि पिछले साल प्राचीन भारत इतिहास से मात्र 1 क्वेश्चन प्रश्न पूछे गए थे। वहीं मध्यकालीन इतिहास से 2 प्रश्न पूछे गए थे और आधुनिक भारत इतिहास से या मॉडर्न हिस्ट्री से 20 प्रश्न पूछे गए थे। तो ये एक चार्ट देखने से स्पष्ट हो रहा है कि हर साल जो है आधुनिक भारत से हमेशा लगभग 20 प्लस प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट को तैयारी के दौरान आधुनिक भारत के इतिहास पे विशेष फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, तो 20 प्रश्न पूछे गए थे।
वहीं करंट से 33 प्रश्न पूछे गए थे। तो ये विगत 2 परीक्षाओं का ट्रेंड एनालिसिस देखने से लगता है कि करंट का भी महत्व काफी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो करंट को भी स्टूडेंट जो है कि कई सोर्स से बेहतर ढंग से तैयारी करने की कोशिश करेंगे। वहीं ज्योग्राफी, सेंसस और इन्वायरमेंट से 11 प्रश्न पूछे गए थे। वहीं पॉलिटी और राज्य व्यवस्था से 9 प्रश्न पूछे गए थे, जबकि इकोनॉमी से 14 प्रश्न पूछे गए थे। और वहीं साइंस से 29 प्रश्न पूछे गए। तो करंट के बाद सर्वाधिक जो है साइंस विषय से पूछे गए, 29 प्रश्न पूछे गए। जबकि बिहार का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट वगैरह इकोनॉमी मिलाकर 13 प्रश्न पूछे गए। और मैथ्स जो होते हैं उससे 10 प्रश्न पूछे गए, क्योंकि बीपीएससी में हर साल मैथ्स से जो होते हैं वो 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार टोटल 150 क्वेश्चन पूछे गए। वहीं 65वीं बीपीएससी का देखें हम लोग ट्रेंड एनालिसिस, तो प्राचीन भारत इतिहास अर्थात एंशिएंट हिस्ट्री से 4 प्रश्न पूछे गए। वहीं मिडाइवल हिस्ट्री या मध्यकालीन भारतीय इतिहास से 4 प्रश्न पूछे गए, जबकि इसमें भी आधुनिक भारत से 20 प्रश्न पूछे गए हैं, अर्थात आधुनिक भारत पे ज्यादा जोर दिया गया है। फिर करंट से 25 प्रश्न पूछे गए हैं, जबकि ज्योग्राफी, सेंसस और इन्वायरमेंट से 14 प्रश्न पूछे गए हैं। पॉलिटी से 10 प्रश्न पूछे गए हैं। इकोनॉमिक्स से 10 प्रश्न पूछे गए हैं। साइंस पे फिर यहाँ फोकस ज्यादा किया गया, 29 प्रश्न पूछे गए। जबकि बिहार का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट, इकोनॉमी से 21 प्रश्न पूछे गए और मैथ से 10 प्रश्न पूछे गए। इस प्रकार कुल 150 प्रश्न पूछे गए। वहीं 64वीं बीपीएससी में देखा जाए तो प्राचीन भारत इतिहास से 6 प्रश्न पूछे गए, जबकि मध्यकालीन इतिहास से भी 6 प्रश्न पूछे गए। और वहीं आधुनिक भारत इतिहास से 22 प्रश्न पूछे गए, जबकि करंट से 33 प्रश्न पूछे गए। जबकि ज्योग्राफी, सेंसस और इन्वायरमेंट से 17 प्रश्न पूछे गए और पॉलिटी से 12 प्रश्न पूछे गए, जबकि इकोनॉमी से 9 प्रश्न पूछे गए और साइंस से 20 प्रश्न पूछे गए। जबकि बिहार का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट, इकोनॉमी से 15 प्रश्न पूछे गए, जबकि मैथ से 10 प्रश्न पूछे गए हैं। इस प्रकार कुल 150 प्रश्न पूछे गए। वहीं हम लोग देखते हैं 63वीं बीपीएससी में प्राचीन भारत इतिहास से 7 प्रश्न पूछे गए हैं। वहीं मध्यकालीन भारत इतिहास से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। वहीं आधुनिक भारत इतिहास से 18 प्रश्न पूछे गए हैं, जबकि करंट से 27 प्रश्न पूछे गए हैं और ज्योग्राफी, सेंसस और इन्वायरमेंट से 14 प्रश्न पूछे गए हैं, जबकि पॉलिटी से 12 प्रश्न पूछे गए हैं। इकोनॉमी से 13 प्रश्न पूछे गए हैं। साइंस से 20 प्रश्न पूछे गए हैं, जबकि बिहार का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट से सर्वाधिक 24 प्रश्न पूछे गए थे, जबकि मैथ से 10 प्रश्न पूछे गए। इस प्रकार टोटल 150 प्रश्न पूछे गए। तो मेरे द्वारा इस चार्ट के अवलोकन से हो रहा है कि कुछ सेक्शन पे काफी जोर दिया गया है, इसलिए उस सेक्शन के स्टूडेंट सभी लोगों को गंभीरतापूर्वक और पूरे अच्छी तरीके से तैयारी करनी चाहिए। जैसे हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पे ज्यादा जोर देना चाहिए, वही करंट का भी बहुत अच्छी तरह से तैयारी करना चाहिए, क्योंकि करंट जो है कि हमेशा लगभग अब 30 प्रश्न लगभग पूछा जा रहा है। ठीक है, फिर साइंस पे भी काफी फोकस किया जा रहा है, साइंस लगभग 30 के लगभग प्रश्न पूछे जा रहे हैं, साइंस हो गया। फिर बिहार पे भी काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो ये जो 4-5 सेक्शन जो है उसको काफी अच्छे से तैयारी करने की जरूरत है, जिसमें कि स्टूडेंट जो कि काफी अच्छे कर सके। ठीक है, तो मेरे द्वारा आप लोग को कुछ पुस्तकों की अनुशंसा की जा रही है, जिससे कि आप लोग को इसकी तैयारी में काफी सहायता मिले। तो हो गई। तो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों के लिए मेरे द्वारा अनुशंसित पुस्तक इस प्रकार है। तो सर्वप्रथम हम लोग लूसेंट समान ज्ञान का अध्ययन करेंगे, क्योंकि लूसेंट समान ज्ञान में बेसिक्स चीज दिए हुए हैं और काफी ज्यादा फैक्ट दिया हुआ है। अगर सभी स्टूडेंट्स अगर इस पुस्तक को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा हो या सीबीपीओ की प्रारंभिक परीक्षा हो, उसमें जो कॉमन क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना, वो सब सही होने की काफी ज्यादा संभावनाएं होगी। और इसमें 150 क्वेश्चन में से 30-40 प्रश्न लूसेंट से ही कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स को लूसेंट समान ज्ञान का गंभीरतापूर्वक अध्ययन करना चाहिए, जिससे उन लोग का बेसिक्स क्वेश्चन जो है एग्जाम में सॉल्व हो जाए। वहीं इतिहास के लिए, क्योंकि इतिहास विषय से है कि आधुनिक भारत इतिहास से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो वैसी स्थिति में इतिहास की तैयारी काफी अच्छी तरह से करनी काफी जरूरी है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एनसीईआरटी 11-12 को अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। एनसीईआरटी 11-12 के अध्ययन के साथ
ये किरण कंपटीशन टाइम्स जो कि इलाहाबाद पर से प्रकाशित होती है, ये पुस्तक काफी उपयोगी होगी बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए, क्योंकि इस पुस्तक में काफी ज्यादा फैक्ट या तथ्यात्मक चीज दिया गया है जो कि बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षाएं या अन्य परीक्षाएं कोई दे रहे हो उसमें इतिहास के प्रश्न को सॉल्व करने में स्टूडेंट्स को काफी मदद मिलेगी। तो मेरे अनुसार किरण कंपटीशन टाइम्स से जो कि इलाहाबाद से प्रकाशित होती है उस पुस्तक का जरूर से अध्ययन करना चाहिए। वहीं राज्य व्यवस्था में देखा जाए तो परीक्षावाणी पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए। ये पुस्तक इलाहाबाद से प्रकाशित होती है, इसमें भी काफी ज्यादा तथ्य दिए गए हैं। वहीं इसके परीक्षावाणी के साथ साथ प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्तांक का भी अध्ययन करना चाहिए। अगर हो सके तो दोनों अध्ययन कर लेना चाहिए, अगर उतना समय ना मिले तो कम से कम एक परीक्षावाणी का जरूर से अध्ययन करना चाहिए। वहीं अर्थव्यवस्था में देखें तो प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्तांक काफी मदद करेगा प्रारंभिक परीक्षा में, क्योंकि इकोनॉमी से जो प्रश्न जो पूछे जाते हैं बिहार लोक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में वो करेंट बेस्ड ज्यादा रहते हैं, और खास करके जब से एनडीए गवर्नमेंट 2014 में आई है और बहुत सारी योजनाएं जो शुरू की गई उससे संबंधित प्रश्न काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सारे सभी चीजों को प्रतियोगिता दर्पण के अतिरिक्तांक में काफी अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक दिया जा रहा है। तो आप लोग को अर्थव्यवस्था का प्रश्न सॉल्व करने में प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्तांक काफी ज्यादा मदद करेगी। उसके अलावा तथ्यात्मक चीजों के लिए अर्थव्यवस्था के अंतर्गत परीक्षावाणी जो कि इलाहाबाद से प्रकाशित होती है उसे भी अध्ययन करना चाहिए। वहीं विज्ञान में देखा जाए तो विज्ञान विषय से भी लगभग विगत 2 परीक्षाओं से लगभग 30 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इस विषय पे ज्यादा फोकस करना चाहिए जिससे कि स्टूडेंट के सिलेक्शन की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ सके। तो विज्ञान विषय के अंतर्गत सर्वप्रथम लूसेंट समान विज्ञान का अध्ययन करना चाहिए जो कि एनसीईआरटी आधारित है। उसके अलावा एक महेश वर्णवाल सर के द्वारा एनसीईआरटी आधारित जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री एक साथ दिया हुआ है, बायोलॉजी अलग से दिया हुआ है, उस पुस्तक को भी अध्ययन करना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। वो प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से या अन्य परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफी उपयोगी होगा। ठीक है, इस प्रकार विज्ञान विषय के लिए 2 पुस्तक का जरूर से अध्ययन करना चाहिए। एक तो लूसेंट समान ज्ञान तो अध्ययन करना ही है क्योंकि समान ज्ञान में सब कुछ दिया हुआ है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस। उसके अलावा ये लूसेंट समान विज्ञान भी जरूर से पढ़ना चाहिए। और महेश वर्णवाल सर का जो एनसीईआरटी आधारित जो समान विज्ञान है उसे भी अध्ययन करना चाहिए। वहीं भूगोल में देखा जाए तो परीक्षावाणी जो कि इलाहाबाद से प्रकाशित होती है उसका अध्ययन करना चाहिए, या भूगोल एक समग्र अध्ययन जो कि महेश वर्णवाल सर के द्वारा लिखा गया है उसका अध्ययन करना चाहिए। जबकि महेश वर्णवाल सर द्वारा एक एनसीईआरटी आधारित भी 2 पार्ट में लिखा गया है, एक भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। उस पुस्तक को अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए, जिसमें भारत और विश्व का भूगोल एक साथ दिया हुआ है उस पुस्तक को अध्ययन करना चाहिए। इसीलिए जब किताब खरीदते समय जरूर से स्टूडेंट ध्यान रखेंगे कि भूगोल एक समग्र अध्ययन महेश वर्णवाल सर का कर दें तो वो भारत और विश्व का भूगोल दोनों एक ही पुस्तक में दिया हुआ। और अगर ये पुस्तक ना पढ़ना तो परीक्षावाणी को पढ़ लें, ये 2 पार्ट में है, भारत का भूगोल अलग है, विश्व का भूगोल अलग है, तो दोनों में से कोई एक पुस्तक पढ़ लेंगे तो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होगा। वहीं बिहार विशेष में देखा जाए तो बिहार से भी संबंधित काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिहार विशेष के लिए इम्तियाज अहमद सर का वस्तुनिष्ठ जो पुस्तक है वो काफी लाभदायक होगा परीक्षा के दृष्टिकोण से। साथ में विभास पैनोरमा का भी अध्ययन करना चाहिए। उसके अलावा स्पर्धा प्रकाशन के द्वारा 2 छोटी सी वस्तुनिष्ठ पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती है, 2 पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती है बिहार से संबंधित, तो वो दोनों का भी अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जनसंख्या से भी प्रश्न पूछ दिए जा रहे हैं कभी कभी, तो जनसंख्या एवं नगरीकरण के लिए परीक्षावाणी की एक छोटी सी बुक आती है उसका भी अध्ययन करना चाहिए। वही समसामयिकी या करंट अफेयर्स की भूमिका दिन प्रतिदिन बिहार लोक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा से लेकर अन्य परीक्षाओं में काफी बढ़ती जा रही है। तो वैसी स्थिति में करंट अफेयर्स या समसामयिकी का काफी गहनता पूर्वक अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो इस श्रृंखला में घटना चक्र जो कि इलाहाबाद से प्रकाशित होती है वो तो अर्धवार्षिक और वार्षिकांक भी प्रकाशित होती है, साथ में कभी कभी 2 महीने पे भी पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती है। तो घटना चक्र का गंभीरता पूर्वक अध्ययन करेंगे करंट अफेयर्स के लिए। उसके अलावा रत्नासार वो भी इलाहाबाद से प्रकाशित होती है, उसका भी अध्ययन करेंगे। ये दोनों पुस्तकें में काफी ज्यादा डीप में जाके या गहन रूप से मतलब करंट अफेयर्स को कवर किया जाता है, तो बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए काफी लाभदायक होगा।
उसके अलावा स्पीडी पुस्तक का भी अध्ययन करेंगे, क्योंकि स्पीडी पुस्तक से क्या होगी कि बीपीएससी में जो कॉमन प्रश्न पूछे जाते हैं वो सब आपके सब स्पीडी पुस्तक से कवर हो जाएगी। उसके अलावा प्रतियोगिता दर्पण जो मंथली जो मैगजीन आती है उसका भी अध्ययन काफी उपयोगी होगा, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को कम से कम एक मतलब मैगजीन का जरूर से अध्ययन करना चाहिए मंथली, चाहे वो प्रतियोगिता दर्पण का अध्ययन करें या दृष्टि का अध्ययन करें या सिविल सर्विस क्रॉनिकल का अध्ययन करें। तो प्रतियोगिता दर्पण का जरूर से अध्ययन करेंगे। अगर मंथली अगर हर मंथ का पढ़ना संभव ना हो सके तो कम से कम एक वर्ष में 3 महीने का जरूर से अध्ययन करेंगे, एक अगस्त और सितंबर का और दूसरा जनवरी का, क्योंकि जनवरी महीने में करंट अफेयर्स वार्षिकांक होता है और अगस्त और सितंबर में अर्धवार्षिकांक आती है। तो ये 3 महीना का जो प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन होगा जनवरी का और अगस्त और सितंबर का, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होगा। वहीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में अंकगणित से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वैसी स्थिति में आर.एस. अग्रवाल का पुस्तक काफी उपयोगी होगा। तो इस परीक्षा के लिए 10 प्रश्न के लिए पूरा आर.एस. अग्रवाल की पुस्तक बनाने की जरूरत नहीं है। हर चैप्टर के शुरू होने के पहले जो ये एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं और एग्जाम्पल में 10-15 प्रश्न दिए हुए हैं उसी को सिर्फ सॉल्व करने की आवश्यकता है, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स का जो है कि हर चैप्टर से मतलब टाइम एंड वर्क्स है, टाइम एंड वर्क्स शुरू होने के पहले 15 प्रश्न जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको सॉल्व कर लेंगे, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि टाइम एंड वर्क्स में कौन कौन प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तरह से सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट में एक्सरसाइज शुरू होने के पहले एग्जाम्पल से करीब 10-15 प्रश्न दिए गए, तो उस 10-15 प्रश्न को सॉल्व करने की आवश्यकता है। तो सब एग्जाम्पल को हर चैप्टर का सॉल्व कर लेंगे, वो काफी लाभदायक होगा, उतना ही काफी होगा। वहीं प्रैक्टिस पेपर में देखा जाए तो इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, पर्यावरण का ये घटना चक्र जो इलाहाबाद से प्रकाशित होती है उसका पूर्वावलोकन के नाम से आती है, हर विषय की अलग अलग श्रृंखला आती है, तो उसको जरूर से ले लेंगे। उसमें क्या है, विगत 15 या 20 वर्ष के प्रश्नों का संग्रह है और उसके अलावा उसमें एक्सप्लेनेशन को काफी अच्छे से दिया गया है। अगर सभी स्टूडेंट्स उसके क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं तो परीक्षाओं में जो है कि काफी मदद मिलेगी आपको प्रारंभिक परीक्षा में, और इसमें आप काफी ज्यादा प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे। घटना चक्र का भी सभी विषयों का पूर्वावलोकन को अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। वहीं उसके अलावा पूर्वावलोकन के अलावा पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र भी किसी एक प्रकाशन का खरीदेंगे। तो मेरे द्वारा कहा जा रहा है कि आप या तो आप लोग घटना चक्र या यूथ कंपटीशन टाइम जो कि इलाहाबाद से आती है उसमें से किसी एक का आप लोग अच्छे तरह से अध्ययन करें, क्योंकि ये दोनों पुस्तक में क्या है कि शुद्धता काफी ज्यादा होती है। घटना चक्र में आपको इधर ना के बराबर गलती मिलेगी, यूथ कंपटीशन टाइम्स में भी ना के बराबर गलती मिलेगी, और इसमें एक्सप्लेनेशन भी काफी अच्छी तरह से दिया हुआ है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होता है। वहीं मॉडल पेपर में ज्ञान दर्पण प्रकाशन द्वारा बीपीएससी का प्रैक्टिस पेपर जारी किया जाता है एग्जाम के कुछ दिन पहले। इस मॉडल प्रैक्टिस पेपर को जरूर से सॉल्व कर लें, क्योंकि विगत 2 परीक्षाओं में देखा गया कि इसे काफी प्रश्न परीक्षा में आए थे, तो ये सभी अभ्यर्थियों के लिए काफी लाभदायक होगा। इसलिए ज्ञान दर्पण प्रकाशन का मॉडल पेपर को सॉल्व करें और साथ में उसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है उसको भी अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे, वो काफी हेल्प करेगा आप लोगों को परीक्षा में और अधिक से अधिक प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे। वहीं समाचार पत्र में देखा जाए तो हिंदी भाषा के अभ्यर्थियों के लिए हिंदुस्तान समाचार पत्र का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो हिंदी में हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, प्रभात खबर, दैनिक भास्कर बहुत सारे समाचार पत्र आते हैं, लेकिन हिंदुस्तान समाचार पत्र बिहार लोकसभा के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी लाभदायक होगा, क्योंकि इसमें बिहार से संबंधित भी करंट अफेयर्स जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, या बिहार सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, या बिहार का केंद्र सरकार द्वारा किसी इंडेक्स जारी किया जाता है तो उसमें बिहार का रैंक क्या है, वो सब हमेशा समय समय पर हिंदुस्तान समाचार पत्र में प्रकाशित होते रहता है। तो वो सबको सभी स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, कॉपी में नोट डाउन करते चलना चाहिए और उसको रिवीजन कर लेना चाहिए एग्जाम के पहले। तो हिंदी भाषी के लिए हिंदुस्तान समाचार पत्र काफी उपयोगी होगा। अब वहीं इसमें बिहार से करंट अफेयर्स के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार भी काफी अच्छी तरह से दिया जाता है, तो इस तरह से आप लोग का सब कुछ कवर हो जाएगा, बिहार के स्टेट लेवल का भी, इवेंट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का भी। वहीं अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट के लिए द हिंदू का अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार मेरे द्वारा आप लोगों को प्रारंभिक परीक्षा में मदद मिल सके उसके लिए कुछ पुस्तकों की अनुशंसा की गई है।
मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा और 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में इस जो स्ट्रेटेजी मेरे द्वारा बताई गई है उससे आप लोगों को काफी मदद मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग परीक्षा में सफल होंगे। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।